हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक नई सूचना के साथ, जिसमें हम आपसे बात करेंगे खुफिया विभाग भर्ती 2025 जिसमें मल्टीटास्किंग स्टॉप वैकेंसी है। इसमें योग्यता है वो 10वीं पास है, यानी कि आपने अगर 10वीं किया है तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 30, यानी कि जो जनरल के लिए 18 से 25 है, ओबीसी को इसमें 3 वर्ष की छूट मिलेगी, एससी को 5 वर्ष की। तो जो एससी वाले हैं वो इसमें 18 से 30 वर्ष के होने चाहिए, जो ओबीसी वाले हैं 18 से 28 वर्ष, एंड जो हमारे जनरल कैटेगरी के हैं वो 18 से 25 वर्ष के होने चाहिए। जो इसकी अंतिम तिथि है फॉर्म अप्लाई करने की वो हमारी 14 दिसंबर 2025 है। इसमें जो है किसी भी प्रकार का कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा, ना ही किसी इसमें कोई इंटरव्यू होगा। इसमें सिर्फ एक सिंगल एग्जाम कराया जाएगा, उसके बाद में टीयर 2 में एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम कराया जाएगा इंग्लिश का। तो इसकी हम संपूर्ण जानकारी देखने के लिए हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या हमको जानकारी इसमें दी गई है। मल्टीटास्किंग यानी कि जो हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये जो हमारा फर्स्ट जो नोटिफिकेशन का पेज है उसमें इन्होंने सिर्फ कुल पदों की बात की है, यानी कि जो जनरल के 160 पद हैं, ओबीसी के 72 हैं, एंड एससी के 42 हैं, एसटी के 54 हैं, और ईडब्ल्यूएस यानी कि ईडब्ल्यूएस के 34 हैं। टोटल 362 पद हैं, यानी कि ये जो एमटीएस का जो वैकेंसी है इसमें टोटल पोस्ट जो हैं 362 हैं। इसमें इन्होंने फॉर्म सबमिशन का भी इन्होंने बताया है, उसकी भी बात करेंगे। दूसरी नंबर पे जो है वो हमारा फॉर्म सबमिशन का है, यानी कि जो इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, इंपॉर्टेंट डेट्स बताई हैं हमें। जो इन्होंने फॉर्म की जो रजिस्ट्रेशन है वो बताया है कि जो ओपनिंग डेट है वो हमारी 22 नवंबर है, एंड जो हमारी क्लोजिंग डेट है वो हमारी 14 दिसंबर है। आप जो इसकी फी है वो आप 16 दिसंबर तक सबमिट कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन है ये हमारी होम मिनिस्ट्री की साइट यानी कि एमएच या एनसीएस पोर्टल पे जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी या आप होम मिनिस्ट्री की साइट पर जाकर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारा 22 नवंबर से और 14 दिसंबर तक ही भरा जाएगा। इसके बाद में ये क्लोज कर दिया जाएगा। अगर आप इसमें कोई भी कॉलम जो है वो गलत भर देते हैं तो आपका फॉर्म जो है इसमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये इन्होंने साफ तरीके से इस नोटिफिकेशन में बता दिया है। अगला जो है वो है हमारा पोस्ट, यानी कि पोस्ट में क्या किस लेवल की ये पोस्ट है, कितनी इसमें सैलरी मिलने वाली है, एंड इसका क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहने वाला है, और इसमें क्या एज लिमिट है। सबसे पहले जो इन्होंने बात की है जनरल सेंट्रल सर्विस है, ग्रुप सी की लेवल 1 की है। इसमें जो इन्होंने सैलरी बताई है वो 18,000 से 56,900 प्लस इसके एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस होंगे, यानी कि जो गवर्नमेंट कुछ सेंट्रल अलाउंसेस प्रोवाइड करती है वो भी इसमें मिलेगा। यानी कि जो ये हमारी जॉब है लेवल 1 की है, इसकी सैलरी जो बेसिक पे है वो 18,000 से 56,900 है, और ये जो इसका एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस भी मिलेंगे। इसके बाद आपको एक नोट पॉइंट करके यहाँ पे बताया गया है स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% बेसिक पे इन एडिशन अदर गवर्नमेंट अलाउंसेस, यानी कि जो दूसरे अलाउंसेस मिलेंगे उसके साथ साथ आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलेगा जो आपका 20% होगा। अगर हम माने कि यहाँ पर आपको 18,000 सैलरी दी जा रही है, उसका अगर हम 20% निकालें तो वो टोटल 3600 रुपए मिलते हैं जाकर, यानी कि टोटल 3600 रुपए और ऐड हो जाएंगे आपकी सैलरी में। इसके बाद में जो इसका इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन बताई है वो मैट्रिकुलेशन, यानी कि आप 10th पास होने चाहिए। इसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि जो मूल निवास प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास होना चाहिए। एंड जो इस एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट है वो यहाँ पर 14 दिसंबर बताई गई है। एज लिमिट की बात करें यहाँ पर तो 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे ओबीसी हैं उनको 3 वर्ष की इसमें छूट मिलेगी तो 18 से 28, एंड जो हमारे एससी एसटी के लोग हैं उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी तो 18 से 30 वर्ष के वो होने चाहिए। जो अपर एज लिमिट है रिलैक्सेबल फॉर 5 ईयर फॉर एससी एंड एसटी एंड 3 ईयर फॉर ओबीसी कैंडिडेट, ये इन्होंने इसमें नोटिफिकेशन में बताया है। ठीक है,
अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अप टू 40 ईयर, यानी कि कोई इसी डिपार्टमेंट में कोई वर्क कर रहा है तो उसको 40 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम इसमें बात करें स्कीम ऑफ एग्जाम, यानी कि इस एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टीयर 1 जो हमारा जो ये एग्जाम है वो हमारे 2 टीयर में कंडक्ट कराया जाएगा। पहला जो है टीयर फर्स्ट होगा एंड देन टीयर सेकंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टीयर है, टीयर फर्स्ट है, टीयर सेकंड है। टीयर फर्स्ट में जो है वो ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, डिवाइड इनटू 4 पार्ट कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि ये इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इन्होंने यहाँ पे जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस एंड जीके जो है वो 40 मार्क्स की रखी हुई है, एंड जो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स है वो 20 नंबर की है, एंड यहाँ पे जो इन्होंने न्यूमेरिकल एनालिटिक एबिलिटी एंड रीजनिंग यानी कि जो रीजनिंग बोलते हैं जिसे वो 20 क्वेश्चंस उसके आएंगे, वो भी 20 नंबर के होंगे, एंड इंग्लिश लैंग्वेज के भी यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 20 नंबर के होंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 100 होंगे एंड टोटल मार्क्स जो हैं वो भी 100 होगा। टाइम जो है आपको 1 घंटा मिलेगा, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। आप इसमें जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/4, यानी कि आप जो अगर कोई गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो सही वाले क्वेश्चन में से 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं यानी कि अगर इसका कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो आपको टीयर सेकंड के लिए बुलाया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। यहां पर इन्होंने साफ बताया कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन का, जिसमें बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, वोकैबुलरी आएगी, करेक्ट ग्रामर, सेंटेंसेस आएंगे, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये पूरा सिलेबस इन्होंने बताया है। जो टेस्ट कंप्रहेंशन होगा वो पैराग्राफ राइटिंग 150 वर्ड तक का एक क्वेश्चन या आंसर हो सकता है। टीयर एग्जाम यहाँ पे एक इन्होंने बताया है पॉइंट, टीयर एग्जाम विल बी क्वालिफाइंग नेचर विद क्वालिफाइंग मार्क्स 20, यानी कि ये जो टीयर सेकंड है वो 50 नंबर का होगा, लेकिन आपको इसमें सिर्फ 20 नंबर लाने हैं। 20 नंबर अगर आप इसमें ला देते हैं तो आप इसमें क्वालिफाइड हो जाएंगे। ये क्वालिफाइंग होगा, इसमें किसी प्रकार की कट ऑफ डिसाइड नहीं की जाएगी और इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। तो ये 2 इसमें टीयर होंगे। टीयर फर्स्ट होगा जिसमें डिवाइडेड है 4 भागों में, पहला जीएस यानी कि जीएस एंड जीके आएगा, दूसरा मैथ एंड रीजनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये 4 पार्ट्स आएंगे जिससे 20-20 क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन 100 होगा, एंड जो आपको अटेम्प्ट करने के लिए समय दिया जाएगा वो 1 घंटा दिया जाएगा। अगर आप इसकी कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो आपको टीयर सेकंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज में जनरल सिलेबस है और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स ही आपको लाने हैं। 50 में से अगर आप 20 लाते हैं तो इसमें आप क्वालिफाई माने जाएंगे, एंड इसके बाद आगे जो प्रोसेस है उसके लिए आप शॉर्टलिस्ट कर दिए जाएंगे। अगर हम बात करें इसमें सेंटर ऑफ सिटी, यानी कि ये जो हमारी जॉब है वो हमारी सेंट्रल लेवल की है। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार हमने कई ऐसे फॉर्म होते हैं जिनका कोई सेंटर डिसाइड नहीं होता है, सेंटर सिटी भी डिसाइड नहीं होती है। अगर आप रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के तो क्या पता चला आपका मुंबई जा रहा है सेंटर, लेकिन यहाँ पर इस वैकेंसी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जिस स्टेट में रह रहे हैं आपको उसी स्टेट में एग्जाम देने को मिलेगा। जैसे अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज एंड वाराणसी, यहाँ पर इतने सारे सेंटर्स दिए गए हैं। इन सारे सेंटर्स पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये सारे स्टेट्स और उनके सेंटर्स नेम दिए गए हैं। अगर आप इनको भरना चाहते हैं, आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो ये नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, और जिस भी आप स्टेट में रह रहे हैं और जहां से आपको पास लग रहा है तो आप वहां पे अपना सेंटर सीक्वेंस वाइज भर सकते हैं। सेंटर सिटी भरने के लिए आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी कि 5 सेंटर सिटी आप अपने फॉर्म सबमिशन के समय उसमें भर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की।
अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि हमारा एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, या अदर स्टेट्स एग्जाम या सेंट्रल लेवल जॉब्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ इजीली कनेक्ट हो सकते हैं हमारे चैनल वैकेंसी न्यूज टुडे के साथ। हम हर एक वैकेंसी, कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो उसको हम एक सटीक जानकारी के साथ एंड सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे एंड आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।